तो मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश में बार बार कहा जाता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, और भारत के मुस्लिम इस बात से चिढ़ जाते हैं। आज मदर डे, तो मदर डे या भारत माता। अब भारत माता की जय किस लिए? कौन है भारत माता? बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। तो इस देश की महिलाएं जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब की क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वो भारत के लिए स्त्री पूजनीय है। तो अब भारत में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उन सब के लिए कौन काम करता है? भारत का संविधान। और भारत का संविधान लिखने का और जो क्रिएट किया वो कौन था? कल्पपुरुष, जिसने पूरी की पूरी काया को पलट दिया, पूरी की पूरी संरचना को पलट दिया, जिसने पूरी की पूरी धरातल को पलट दिया, जिसने भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पैकोलॉजी, साइकोलॉजी, सारा का सारा परिवर्तन कर दिया, उस युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर की बात कर। और उनकी पत्नी माता रमाई। तो भारत के युग पुरुष कहिए या कल्प पुरुष कहिए, जिसने इस देश की पूरी काया को पलट दिया, तो उस कल्प पुरुष के जो विचार थे वो इस देश के लोग तो समझ नहीं पाए। अब कल्प पुरुष की कल्पना ये थी कि अब पहले हिंदू है, भाड़ में गए बे तेरा हिंदू, भोसड़ी के पहले कौन है तू? भारतीय है। मुसलमान, पहले कौन है तू? भारतीय। साला तेरा धर्म हो गया, अपने माँ के पिछवाड़े में डाल दे। तेरा मजहब है, अपने बेटी के वेजिना में डाल दे। भाड़ में गया तेरा मजहब। पहले कौन है बे तू? भारतीय है। तो भारत की बात कर। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। इंडिया मीन्स दैट इज भारत। भारत मीन्स दैट इज इंडिया। तो इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो, भारत का रईस ज़्यादा मित्तल हो या अंबानी हो, या भारत का मजदूर हो, गरीब हो, मजदूर हो, या फिर वो किसान हो, जवान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, अब साला वो किसी भी धर्म का हो, उन सब के लिए बंधुत्व, भाईचारा और एक समान विचारधारा की बात भारत का संविधान कहता है। मैं बार बार इस शब्दों को दोहराता हूँ कि ये अलग बात है कि साला भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ब्राह्मण जज बैठे। अब साला उनको क्या घंटा मालूम है कि भारत का संविधान क्या है, क्योंकि वो अपने माँ बेटियों की सिर्फ वेजिना को बड़ा करने के लिए जीते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत माता की जय हमको वास्तविक रूप से क्यों बोलना चाहिए? उस कल्प पुरुष और उस युग पुरुष अर्थात डॉक्टर अंबेडकर को गोबर के कंडे बेच करके आगे बढ़ाने वाली एक महिला, जिसे हम माता रमाई कहते हैं, दैट मीन्स मदर इंडिया। तो उस मदर इंडिया की, उसने किसी ब्राह्मण, भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने क्रिएट किया, अपने दिमाग से उसके पॉइंट बताया लोगों को कि इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, डिस्कस भी हुआ और लंबे दिनों तक बनने और चलने का प्रोसेस भी चला। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भारत का ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इन तीनों ने मिलकर के ये बताया कि इस देश में साला, इस देश के दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, साला घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारत के संविधान ने चाहे अंबानी हो, मित्तल हो या अडानी हो, सबको एक सूत्र में बांध के रखा कि बोले, ए अंबानी,
ए मित्तल, ए अडानी, अबे तू पैसे से अमीर है लेकिन साला है तो सबसे पहले इंसान। ए भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज, साले बेटी खोर, तू पहले कौन है? एक इंसान है बे, इंसान की दृष्टि से सोच, कुर्सी से उतर, कुर्सी से उतर, एक इंसानियत की दृष्टिकोण से सोच। लेकिन ब्राह्मण बनिया या ठाकुर, इनमें कभी भी कोई चरित्र नहीं होता। तो सोचिए कि इनकी महिलाओं में या इनकी बेटियों में कौन सा चरित्र होता होगा। क्या वो किसी से प्यार कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वेजिना साली मरियाना ट्रेंच है। अब उसमें भारत का कोई दलित हो या भारत का मुसलमान हो, वो घुसा ही नहीं सकता। क्यों नहीं घुसा सकता? तो फिर वो उल्टा लोगों को बहलाने और फुसलाने के लिए क्या बोलते हैं कि भारत के लोग, बाकी के SC ST OBC के लोग कौन है? साले बैल हैं। और बैलों को कितना भी चारा दे दो, कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, ये साले खूंटे से ही बंधे रहेंगे। कि कौन से खूंटे से? हिंदू के नाम से। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने न ब्राह्मण से नफरत रखी, न इस देश के दलितों पर। वो खुद दलित जाति से थे, लेकिन उन्होंने इस देश के ब्राह्मणों से नफरत नहीं की। भारत के संविधान में अगर ब्राह्मण को आरक्षण दिया तो इस देश के दलित को भी दिया, इस देश के OBC को भी दिया तो इस देश के ठाकुर को भी दिया, इस देश के बनिया को दिया तो इस देश के किसानों को भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि कौन किस बात को क्या समझता है। लेकिन इस देश में धर्म का नाम ले तब तो राज करोगे बेटा, क्योंकि इस देश की विशेषता ये भारत की, जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा ऊपर आओगे। सच अगर बोलोगे तो सारा लोग केवल मारने की बात करेंगे, काटने की बात करेंगे, क्योंकि घंटा खोपड़ा किसी के पास में नहीं है, क्योंकि साले सब के सब बैल हैं। पूरे भारत के लोग बैल है, इसलिए इस देश का ब्राह्मण भड़काता है। कौन सा ब्राह्मण? मोहन भागवत बोलता है, साधु संतो साला बोलो अखंड भारत। अखंड भारत मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। ये इंसानियत का नाम नहीं आना चाहिए, इंसान की बात नहीं होना चाहिए, मकाई की बात होना चाहिए। सारा नफरत बढ़ाओ इनके बीच में। नफरत कैसी बढ़ेगी? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ तो साला SC ST OBC सब एक हो जाएंगे और बोलेंगे ठप्पा ठप ठप्पा ठप। मारो किसको? वोट देना है योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ क्या बोलेगा? हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। क्योंकि साला उसको भी होश नहीं है। किसको? योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को। का घंटे का होश है जो साला इंसान को इंसान ही नहीं समझे। तो वो क्या खुद इंसान है? नहीं है, ये बैलों की संतान है। और बैलों की संतानें सिर्फ खूंटे से बंधी रहती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ना तो ब्राह्मण के लिए बुरा सोचा है भारत के संविधान में, न किसी ठाकुर के लिए, न बनिया के लिए, न दलित के लिए, न मुसलमान के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न सिख या ईसाई के लिए। और इतनी बड़ी कायाकल्प पलट देने वाले इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जिस स्त्री ने योगदान दिया उसे हम माता रमाई कहते हैं। उसने गोबर के कंडे चुने, उसको बेचा, बनाए, उसको बेचा और उनकी पढ़ाई पर खर्च किया, या तो फिर अपना खर्च चलाया। ये बोले मैं तेरे बगैर भी जिंदा रह सकती बस। लेकिन ब्राह्मण की बेटी किसी की तरफ झुक के नहीं देखेगी, ठाकुर की बेटी किसी की तरफ झुक के नहीं देखेगी, क्योंकि उसको पता है कि साला मुसलमान इंसान नहीं होता, भारत का दलित इंसान नहीं होता, भारत का आदिवासी इंसान नहीं होता, भारत का OBC का इंसान। क्योंकि साला बोले ये शूद्र है। साला इनको क्या घंटा दिमाग होगा? ये कौन सोचती है? भारत के ब्राह्मण बनिया और ठाकुर की बेटी। उसको तो घमंड है कि उसके वेजिना में डालने वाला कौन होगा? हिमालय पहाड़ के जैसा उसका लंबा रहेगा पेनिस, और डालेगा काई में? मरियाना ट्रेंच में, तभी तो वो ऊंचा होगा। जी नहीं। तो उस डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष को, एक सामान्य पुरुष से महापुरुष बनाने वाली जिस स्त्री ने योगदान दिया, जिसको मदर इंडिया कहना ही चाहिए, उस मदर इंडिया को अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसलिए गर्व से बोलो भारत माता की जय। इस देश का ब्राह्मण सिखाता है कि बोलता है भारत माता की जय। भारत माता का साला अर्थ ही नहीं बताना चाहता। उस सावित्रीबाई फुले की जय, जिसने ज्योतिबा जैसे इंसान को
पैदा किया और भारत में चाहे साला ब्राह्मण की बेटी हो या दलित की बेटी हो या फिर मुसलमान की बेटी हो, भारत में पढ़ने लिखने का अगर कहीं से कुछ शुरुआत हुआ है तो वो ज्योतिबा फुले ने करवाया। और उस ज्योतिबा फुले को भरपूर साथ देने वाली उस सावित्रीबाई फुले यानी मदर इंडिया, क्यों न कहे घंटा इस देश में मदर इंडिया की जय, भारत माता की जय। भारत का हिंदू इसलिए बोलता है कि साला केवल गाय की बात कर। भाई गाय की बात क्यों, इंसानों की बात कर। पहले खुद इंसान बना रहेगा तभी तो तेरे मन में जानवरों के लिए दया आएगी, नहीं तो काहे का घंटे का तेरे मन में दया रहेगी। तू तो वही घंटा बजाता रहेगा मंदिर। तो मेरे देशवासियों, हमें गर्व से बोलना चाहिए इस देश में विदिशा कुमारी की जय, मदर इंडिया की जय, मदर इंडिया, विदिशा कुमारी की जय, पद्मावती की जय, सावित्रीबाई फुले अर्थात मदर इंडिया की जय, माता रमाई की जय अर्थात मदर इंडिया की जय। आज मदर डे है इसलिए ये बात कह रहा हूँ। भारत की हर उस किसान, मजदूर, गरीब, हर जवान, किसान, गरीब, बेरोजगार, उन सब की माताओं को जो इस देश की मदर इंडिया कहलाने के लायक है। लेकिन अगर वो उस बात को समझे और पढ़ी लिखी हो तो वो तो वहाँ जाकर के भजन और कीर्तन सुनती है। अफसोस है इस देश में, अफसोस है। इसलिए इस देश में महिला की जय नहीं की जाती और इसलिए इस देश में महिलाओं के बलात्कार होते हैं, क्योंकि इस देश की महिला कभी खुद को जागरूक नहीं करना चाहती। उसको होश नहीं है, उसको लगता है यार पुरुष है, साला बलात्कार कर लिया तो घंटा क्या फर्क पड़ता है। और कोर्ट कचहरी के सारे जीवन चक्कर लगाती रहेगी, उसका खानदान पूरा खत्म हो जाएगा। उसको होश नहीं आता, क्योंकि वो माँ होने की या भारत के माता होने का गौरव प्राप्त करती ही नहीं है। वो लड़ना नहीं चाहती। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है औरत, महिला, नारी, स्त्री। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसको अगर हिंदू बना दो या उसको मुसलमान में तब्दील कर दो तो उसकी ना तो औकात पता होती है, ना उसको उसकी ताकत पता होती है। जी हाँ, तो क्यों न इस देश में हम उन महान पुरुषों को बदलने वाली स्त्रियाँ, पद्मावती हो, चाहे वो विदिशा कुमारी हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो या फिर माता रमाई हो, क्यों न उसे भारत माता कहे और भारत माता की जय कहे। ये तो इस देश के लिए गौरव की बात है। किसी ब्राह्मण ने अगर धार्मिक ग्रंथ लिखा है तो इसलिए लिखा है कि इस देश के लोगों को गुलाम कैसे रखना है, किसको मंदिर नहीं जाने देना है, किसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, किसको थूकने नहीं देना है, किसको बोलने नहीं देना है, इसलिए उसके मुंह में बर्तन लगा दो। चलो वो थूकना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोलेगा तो आग उगलेगा, और आग अगर उगलेगा तो फिर ब्राह्मण उसको श्राप दे देगा, क्योंकि ब्राह्मण के पिछवाड़े में दम ही नहीं है। श्राप तो देगा ना, डराएगा ना। इसलिए गर्व से कहो भारत माता की जय। भारत माता अर्थात सावित्रीबाई फुले की जय और रमाई की जय, जिसने इन युग पुरुषों को, जिन्होंने काया पलट कर दी पूरे इतिहास, भूगोल और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उनकी जय तो होना चाहिए। तो क्यों न गर्व से बोलना चाहिए हर भारतीय को, चाहे साला वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो साला, उसको भारत माता की जय बोलना चाहिए। भारत माता अर्थात माता रमाई की जय।